हमें अवाम को बताना है कि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं है कि सेंटर ऑफ पावर कहां लाया करती है, किस तरह। मुझे एक्सप्लेन करने दें। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कहती है कि ये पार्लियामानी जमहूरियत है और वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है और सेंटर ऑफ पावर जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वहां लाया करती है, लेकिन ऐसे नहीं है। अच्छा, मुझे सिर्फ मुझे इसको जरा एक्सप्लेन करने दें। कंसेप्चुअल मैं बात कर रहा हूं कि पहले 13 आर्टिकल कहते हैं कि बच्चों से मेहनत नहीं करवानी, आपके दौर में भी होता था। मुझे सर इसको एक्सप्लेन करने दें। ये अब ये जो एक इंस्टीट्यूशन का जो तसादम है ना, जो खींचातानी है पावर की, ये जब हमें आजादी से लेके अब तक तय नहीं हो पाया, इसलिए दरमियान में प्रेसिडेंशियल निजाम भी आया, डिक्टेटर्स भी आए, फिर हम पार्लियामान पे आए, आज फिर हम कुछ लोग कहते हैं कि दोबारा जी ये निजाम नहीं चलना, सदारती कर लें। तो जब तक एक में आपको इसकी चले, एक इसकी आपको जुटका मिसाल देता हूं कि एक करियाने का स्टोर होता है ना, करियाने का स्टोर, उस पर आप 3 मालिकों को बिठा दें और कहें कि चलाओ। एक मालिक कहेगा मैंने उधार बेचना है, एक कहेगा मैंने कैश बेचना है, एक मैंने कहेगा मैंने एडवांस बेचना है। वो करियाने का स्टोर नहीं चला सकेंगे जब तक डिसाइड नहीं होगा कि किसने चलाना है और कैसे चलाना है। रुक जाना। फिर आपकी मरीम नवाज साहबा लीडर, ये वोट को इज्जत दो क्या कह रही है? एक मिनट, वो क्यों कह रही है कि जब मामलात हुए, फौज पीछे थी, नवाज शरीफ साहब आगे थे, ज़रबे अज़्ब और दीगर, अगर नहीं था सेंटर ऑफ पावर, एक तरफ आप कहते हैं सेंटर ऑफ पावर है नहीं, दूसरी जानिब आप कहते हैं ऑन भी करते हैं कि 2014 का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, हम आगे थे, नवाज शरीफ आगे था, वो तो खुद हमें रिफ्यूज कर रही है ना। ये नहीं, ये हमारा बिल्कुल, और इसी चीज की हमें सजा मिली कि हम हम पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे थे। अच्छा, हम सीपेक अथॉरिटी नहीं दे रहे थे, हम कह रहे थे ये सिविलियंस चलाएंगे, हमने नहीं दी, हमने अपनी पॉलिटिकल स्पेस गिव अवे नहीं की, उसकी सजा मिल गई हमें। उन्होंने हमने उठा के ये, मैं आपको वो याद है गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था और साथ कौन बैठा था? देखें, वो तो बनवाया किसने, सिंबॉलिक चीज होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी, इसलिए हमें बाहर उठाया कि मारा गया, और यही वोट को इज्जत दो है। आज इस गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस गिव अवे कर दी ना सारे। ये तो इनके अपने वुजरा कहते हैं हम सेम पेज पे, कहते नहीं है हम सेम पेज पे। अच्छा। क्योंकि जो कितने अदारे आप मुझे गिन के बता दें कि जो देखें नहीं सेम पेज। अच्छा, दो मतलब इसके ऊपर भी आप मेरे से, सेम पेज के दो मतलब होते हैं ना। एक मतलब ये होता है कि वो बैक कर रहे हैं, जिस तरह वजीर आजम जाके अमेरिका के अंदर पिछले साल जाकर उन्होंने कहा कि जो डिसीजन होता है मेरा डिसीजन होता है, एस्टैब्लिशमेंट हर चीज मेरे पीछे होती है, एक ही होता है। एक सेम पेज ये होता है कि वो पॉलिटिक्स में है, वो तो कोई बात ही नहीं करता, तो वजीर आजम भी नहीं करते। देखिए, मैं आपको सेम पेज की भी बात करें ना, कायदे आजम ने क्या कहा? कायदे आजम ने ये कहा कि जो मिलिट्री है या आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड सिविलियंस आर सपोज टू मेक द पॉलिसी, कि पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे और ये फॉलो करेंगे। अब सेम पेज का क्या मतलब है? सेम पेज का मतलब है कि आपने आर्म्ड फोर्सेस को इक्वेट कर दिया गवर्नमेंट के साथ। वो तो एक सब ऑर्डिनेट अदारा है जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो सेम पेज कहना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, और मैं तो आपको इस हद तक मैं ये कहूंगा। ठीक है, चलो वजीर आजम अगर ये कहें कि आपके साबिक वजीर आजम से कोई DGISI मांगे इस्तीफा, तो वो बाद में शिकायत करें 3 साल बाद, मुझसे मांगे मैं उसी वक्त उसे सैक कर दूं, ये वजीर आजम कहें तो अभी भी आपको सिविलियन सुपरमेसी नजर नहीं आ रही, तो कैसे किस तरह नजर आएगी? थप्पड़ मार दें जाके किसी को कहते मैं देखो मैं देखें जो सिविलियन जो सुपरमेसी है ना, वो बातों से नहीं, वो बज़ाहिर नजर आनी चाहिए। अच्छा, वो अमाल से नजर आनी चाहिए है, तो वो अवाम को महसूस होनी चाहिए है कि सिविलियन सुपरमेसी है। आप आज अवाम से पूछें कि कौन हुकूमत चला रहा है तो आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा, आपने रिगिंग की बात की। जो रिगिंग हुई वो खाली इलेक्शन डे के ऊपर नहीं हुई, उससे 1.5 साल पहले की कहानी शुरू हो गई कि पनामा शुरू हुआ और पनामा में 440 लोग थे, लेकिन एक बंदे का पनामा शुरू हुआ और वो निकला भी पनामा पे नहीं, इकामा पे निकला। और उसके बाद जिस तरह बलोचिस्तान की हुकूमत गिरी और जितने तेजी के साथ बुलेट स्पीड के ऊपर हमारे केसेस हुए और उनको वजारत उज़्मा से निकाला गया, उसके बाद उनको सदारत, पार्टी की सदारत से निकाला गया, और किस तरीके से ये सारी चीजें अनफोल्ड हुई, ये सारा जो मियां नवाज शरीफ ने अपने तकरीर में बातें की हैं, वो एक रिगिंग थी। वो सारी एक चीजें मैनेज हुई, उसमें मीडिया को भी कंट्रोल में लिया गया। आप मीडिया की फ्रीडम की अगर बात कर लें तो मीडिया की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 139 पे थी जब हमारा दौर था, और आज 140। तो ये सारे मामला देखें जो अनफोल्ड हुआ, जो जिसने अनफोल्ड किया जिस ताकत ने, क्या वो इतनी कमजोर थी कि आप इतने ही ताकतवर थे कि वो ऊपर भी कुछ सीटों का, और पंजाब में भी सिर्फ 5 सीटों की ही लीड लेकर भाई
वो आपको जीरो कर देते। अनफोल्ड तो ये होता है ना कि पर ही फेंक दो, बिल्कुल सिर्फ 4-5 के ऊपर आपको बिल्कुल। रखा। इसकी क्या वजह? इसकी ये वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इतनी कमजोर, ये इनकी तो प्लानिंग थी कि इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन जमात नहीं टूटी। अच्छा। हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं खत्म हुई। हमारा आज भी एक काउंसलर भी पार्टी छोड़ के नहीं गया। यही क्यों नहीं छोड़ के गया, उसकी भी वजह है क्योंकि मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क में 11,000 मेगावाट अंधेरों से हमने 11,000 मेगावाट लगाए, हम जीडीपी 5.8 पे लेके गए, हम दहशतगर्दी हमने खत्म की, सीपेक जैसा प्रोजेक्ट लेके आए। आज क्या मसला है? आज एक सिलेक्टेड हुकूमत को इंस्टॉल किया गया और मुल्क तबाही के दायरे पे चला गया। ठीक। आज जो आपने ये वर्ल्ड बैंक की आपने प्रेडिक्शन दी है फाइनेंशियल ईयर 21 की जो 0.5% है, उसका क्या मतलब है? हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% पे है। इसका मतलब है कि जॉब क्रिएशन नहीं होगी, बल्कि जॉब्स लूज होंगी। नौकरियां मिलना आज फ्रेश ग्रेजुएट के लिए नामुमकिन है। पॉवर्टी लाइन जो है वो पाकिस्तान की 50% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे चलेगी। आज मुल्क आपकी मईशत जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है। तो हम यही तो हम कह रहे हैं, हम अवाम की बात कर रहे हैं कि ये जो निजाम जो लेके आए वो नहीं, ये फेल हो गया निजाम। तो आज जवाब दें, अवाम को जवाब दें, बताएं, और हम हकायक ये लेके आएंगे। यही हमारी जो पीडीएम का जो पूरा मौकफ है, यही मौकफ है कि इस निजाम को, ये जो खेल चल रहा है इस 73 सालों में बिहाइंड द सीन्स, इसको खत्म करें। एक मेरा आखिरी पॉइंट, सबसे बड़ा जो काम किया हमने, पाक अफवाज को वो फाइनेंशियल सपोर्ट दी। कैसे दी? टैक्स कलेक्शन डबल करके 1.9 ट्रिलियन से 3.8 ट्रिलियन लेके गए। पाक फौज का बजट था 2013 के अंदर 540 अरब का, जब हम छोड़ के गए तो 1040 अरब पे छोड़ के गए। 84% हमने एनहांस किया। तो ये आज आपको पता है क्या हुआ? $9 बिलियन का बजट था जो आखिरी साल हम फौज को देके गए। आज आपको पता है क्या बजट है पाक अफवाज का? $7 बिलियन। अच्छा। $9 बिलियन से $7 बिलियन पे आ गया। तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या हमने पाक फौज को स्ट्रेंथन किया या पीटीआई ने किया? ये बात नहीं है। हमने अपनी पाकिस्तान की, और मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम सब लोग अपनी पाक फौज से मोहब्बत करते हैं। बजट को कट तो पाक फौज की अपनी कॉन्सेंट पे है ना कि देखिए उन्होंने इंक्रीज नहीं लिया खुद। इंक्रीज आगे भी वो नहीं लेंगे। अगर मुल्क की मईशत तबाहकुन होगी तो वो कहां से लेंगे? हाँ जी, वो तो मईशत पे बात करें ना, आप ये ना कहें कि उनको वो देना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इकोनॉमी को चलाएंगे तो फिर आप स्ट्रेंथन करेंगे ना। अगर आप इकोनॉमी को अगर क्रैश कर देंगे तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी वीक होगी। तो हमारी गवर्नमेंट की बात हो रही है ना कि हमने पाक, यानी कि वी आर विद पाक आर्मी, वी लव पाक आर्मी, हमें अपने अफवाज पाकिस्तान पे फख्र है। लेकिन मैंने आपको कायदे आजम का कोट सुनाया, मकसद क्या था उसका? ये है कि सियासत में उनका कोई काम